एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं हूँ प्रिया। प्लीज़ अपना हालचाल मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तारीख है 23 मार्च और जो समय है इस टाइम पूरे 10 बज चुके हैं और हम इस टाइम बगीचे में, क्योंकि हस्बैंड ने अभी 2-3 दिन पहले बगीचे में कलमे की थी, यानी कि ग्राफ्टिंग की थी। तो हम उसको चेक करने आए थे कि वो कुछ चल पड़ी है कि नहीं चल पड़ी है। साथ में आप इस टाइम देख सकते हैं, मैंने आपसे इसमें वीडियो ज़रूर शेयर कर दी है कि इस टाइम जो है चरी, बादाम, शकरपारा, खुमानी, पलम में फ्लोरिंग शुरू हो चुकी है। किसी किसी की तो सेटिंग भी हो चुकी है और जस्ट हमारी फ्लोरिंग मुझे थोड़ी सी स्लो लग रही है, क्योंकि जो साथ वाले बगीचे हैं उसमें भी फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमारे भी फ्लोरिंग हो चुकी है, बस ज़्यादा फुल नहीं हुई है, मतलब अभी 50% हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी पे एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से अभी जो चरी, खुमानी, बादाम, शकरपारा में फ्लोरिंग हो रही है। उसके बाद इसमें सेटिंग होगी, सेटिंग के बाद फिर जाके कहीं इसमें फिर आगे फल निकलेगा। तो ज़्यादा डर हमारे लिए इस बात का रहता है कि जैसे कई बार फ्लोरिंग का टाइम चल रहा होता और सेटिंग का टाइम चल रहा होता तो एकदम से ऊपर से ओला आ जाता है, और ओला आने से क्या हो जाता है, हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी और उससे पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हुए थे। तो इस साल भगवान से प्रार्थना है कि नहीं, बागवानों की उम्मीद बाग बगीचे पे ही होती है। तो इस तरह की लोग जालियाँ डाल के, जिनने तो सहारा है उन लोगों ने तो जालियाँ डाल दी, बट हम लोगों ने जालियाँ नहीं डाली हैं। तो हम सोच रहे थे अब नेक्स्ट टाइम जाली डालेंगे। तो भगवान करे ओलावृष्टि ना हो, ताकि हमारी जो फसल है इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छी रही। तो चलिए, व्लॉग को तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेडी होकर शिमला जाएंगे, क्योंकि यशु की जो तबीयत है थोड़ी बहुत ठीक हुई है, ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। तो इसलिए अगर ज़्यादा बीमार और हो गया तो मैं इसको फिर रिपन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। बट अभी थोड़ा बहुत ठीक है, उसके सिर्फ पेट में दर्द है तो वो रेस्ट कर रहा है। मैं और हस्बैंड यहाँ पर कल में देखने आई थी कि चलो किस तरह से कल में चल रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने कल में की थी वो किस तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है। ये हस्बैंड ने यहाँ पर पलम की जो कलम है वो की थी। ये जो पलम की जो कलम आप देख रहे हैं इस टाइम, ये है अंजलिना पलम, और ये स्पेशल हम कोटखाई से ले आए हैं। और आप इस टाइम देख सकते हैं ये बिल्कुल चल पड़ी है, क्योंकि जब इसकी पैकिंग होती है उसके बाद जब इसमें हरे रंग की इस तरह की पत्तियाँ निकलती है तो समझो कि हमारी जो कलम है वो चल पड़ी है। तो हस्बैंड ने बहुत सारी कलमें करवा रखी है अभी इसकी पलम की। तो अभी सेब की हमारी नहीं हुई है, सेब की हम इसके बाद करेंगे। तो आप इस टाइम देख सकते हैं इसके साथ वाला है ये भी, ये शायद चरी, हाँ ये चरी है इसके साथ लगी हुई। ये चरी है साथ में वाली, क्या है? अच्छा, शकरपारा है ये। तो ये साथ में शकरपारा लगा हुआ है। तो ये इकट्ठे इकट्ठे क्यों लगाए दोनों? अच्छा, जब ये चल पड़ेगी उसके बाद हम इसको निकाल के कहीं और जगह लगा सकते हैं। ये जितने भी है सारे आप देख सकते हैं इस टाइम छोटे छोटे ये चरी के पेड़ लगे हुए हैं। कलमें की थी जो 100 में से बहुत ज़्यादातर सारी कलमें चल पड़ी है, कहीं एक दो होगी जो मिसप्लेस हो चुकी होगी, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि सब चलती भी है, कई बार नहीं भी चलती है। तो चलिए, ब्लॉग रहेगा कंटिन्यू। अब हम थोड़ी देर से रेडी होकर शिमला के लिए तरफ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड हमारे को शिमला छोड़ेंगे, मेरे को और गुन्नू को, और फिर कल वापस अपने घर आ जाएंगे। आप इस टाइम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। स्ट्रॉबेरी वही जो मार्केट में मिलती है, रेड कलर की स्ट्रॉबेरी। पिछली बार भी मैंने कम से कम यहाँ से 1 या 1.5 किलो स्ट्रॉबेरी निकाली थी हमने, है ना? 1-1.5 किलो स्ट्रॉबेरी निकाली थी, और इस बार शायद ज़्यादा निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलती है आगे तक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस टाइम जो समय है पूरे 4 बज चुके हैं और हम शिमला जा रहे थे, बट हमारा कैंसिल हो गया जाना, क्योंकि हस्बैंड ने कहा यीशु की तबीयत बिल्कुल भी ठीक है और बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, तो इसलिए हम शिमला नहीं जाएंगे। अब मैं कल सुबह में और यीशु शिमला जाएंगे, हस्बैंड नहीं जाएंगे। हस्बैंड अपने काम से जाएंगे नारकंडा, जहाँ उनका काम है। तो अभी मैं हूँ बगीचे में, क्योंकि आज हम लोग घर पे थे, तो हस्बैंड ने सोचा चलो थोड़ी बहुत ना ग्राफ्टिंग करवा देते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ग्राफ्टिंग करने आए हैं उनसे भी आपको मिलवाती हूँ, क्योंकि वो तो उनसे आप लोग पहले ही मिल चुके हैं, और वो उन्होंने आपके सामने पहले लामड़ भी गाए थे, यानी गीत भी गाए थे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, और आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं किस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है। यशु ना इस टाइम बिल्कुल ठीक हो चुका है। यशु, कैसी आपकी तबीयत है? ठीक है बिल्कुल।
और ये ना बिल्कुल कमज़ोर हो गया, 2 दिन से इसने खाना नहीं खाया और आज इसने बहुत अच्छा खाना खाया है, फ्रूट्स भी खाए, बहुत सारा जूस भी पिया। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। चलो बेटू फटाफट से। तो मैं फाइनली खेत में पहुंच चुकी हूँ और ध्यान से देखिए इनको, शायद आपने इनको पहले भी मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। ये बहुत अच्छे ग्राफ्टर भी है, साथ में बहुत अच्छे संगीतकार भी है। संगीत की आवाज़ तो आपने इनकी सुन ही ली होगी। तो चलिए मैं आज इनकी आपको ग्राफ्टिंग भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ग्राफ्टिंग करते हैं। काफ़ी मशहूर है हमारे गाँव में, इनको दूर दूर से बुकिंग आती है ग्राफ्टिंग के लिए। तो चलिए हेलो देखो भैया जी, नहीं मेरे पास हेलो कर दो प्लीज, ऐसे थोड़ी बनता है। अरे भैया हाथ का ठीक है, हेलो कपड़े उनके खराब तेरे ऐसे कर दो बस। हाँ। तो चलिए मैं आपको इनकी ग्राफ्टिंग दिखाती हूँ। उस टाइम में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। से ग्राफ्टिंग यानी कि कलम की जाती है और ये बहुत अच्छी कलमें करते हैं और जितनी भी कलमें लगाते हैं मैक्सिमम सब कलमें चल पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे गांव में, 2-4-6 आदमी ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी कलमें करते हैं। तो चलिए अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बनाऊँगी इनके लिए अब चाय, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है पूरा। अभी घर जा रहे हैं, हवाएं लगने लगी ठंडी ठंडी और धूप भी चली गई है। सुबह शाम अभी भी गाँव में ठंड है। तो चलिए ब्लॉग तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, बना देती हूँ उनके लिए फटाफट से चाय। तो फाइनली इस टाइम मैं हूँ कमरे में यानी कि गेस्ट रूम में, क्योंकि हम कल ना शिमला जा रहे थे। सुबह मॉर्निंग में हम यहाँ से 7-7:30 वाली बस में निकल जाएंगे। तो मैं थोड़ी बहुत पैकिंग करी थी, अपने जितने भी है गर्मी के कपड़े वो निकाल रही थी। तो मैंने सब कुछ पैक कर दिया। मैंने सोचा ब्लॉग एंड भी यहीं पे कर देती हूँ। तो आप इस टाइम जो मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे जेठ जी है। मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो ये अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी जो डेथ है वो आज से कम से कम 10-12 साल पहले हो चुकी है। हाँ इतनी तो शायद हो चुकी है। तो हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते, क्योंकि अगर शायद ये आज होते तो हमारा बहुत बड़ा एक परिवार होता। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान को यही लिखा था। अब पुरानी बातें याद भी नहीं करनी चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता है। तो पैकिंग शेकिंग सब कुछ हो चुकी है। और मुझे ना एक कमेंट आया था फेसबुक पे कि मैम आप हमेशा जूड़ा बना के क्यों रखते हो। तो बात ऐसी है क्योंकि जो मेरे बाल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल लंबे लंबे हो। और बोलते हैं कि जूड़ा बनाने से ना बाल लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। पर जब मैं घर में होती हूँ तो मैं इस तरह से खुले रख देती हूँ जैसे मैंने आज रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कभी खुले भी रख देती हूँ, बट जब घर पे रहना तो मैं जूड़ा पे रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम वगैरह करना तो मेरे बाल छूटते रहते हैं। इसमें कटिंग वगैरह की हुई है तो इस वजह से ऐसे ही है मेरे बाल, गंदे जैसे बाल है मेरे। तो चलिए और मिलते हैं आपसे कल के नए व्लॉग में। तो प्लीज़ आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आज की वीडियो पे कमेंट तो बनता है, क्योंकि मैंने आज कुछ आपको खास जनरल नॉलेज की कुछ बातें तो बताई ही दी होंगी जितना मुझे आता है। तो अब मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल फ्रेश है और यहाँ देखो किस तरह से ये खेल रहा है। बिल्कुल इसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये बहुत ही फ्रेश हो गया बहुत ही जल्दी। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था सुबह से लेकर, क्योंकि मेरा एकदम से प्रोग्राम बन गया था पहले जाने का, मैं इसको शिमला ले जा रही थी। ओके बाय, बातें तो होती रहेंगी यूँ, कुछ ना कुछ फिर याद आ ही जाता है। तो ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।